एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो हमारा चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 टिश्यूज़। उसमें 4 टाइप के टिश्यूज़ हमें पढ़ने थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेलियल और कनेक्टिव तो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी, ठीक है। इस लेक्चर में आपको समझाऊंगी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमें नाम से पता चल रहा है, मतलब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन क्या है। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारा स्पेशल टिश्यू होता है एनिमल्स में, ठीक है, विच अप्लाई फोर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय कंट्रैक्शन। मसल का क्या काम होता है, हमारे बॉडी का मूवमेंट करवाना, ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। मतलब मसल्स छोटी होती है, फिर इलोंगेट, फिर बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर बड़ी होती है। अगर हमें घुटना मोड़ना है तो मसल को जो हमारे घुटने की घुटने के नीचे वाली मसल्स है उसको मुड़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जब हमें पैर अपना फैलाना है तो मसल्स को इलोंगेट होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो मसल्स क्या करती है, हर बॉडी पार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स लगाती है, ठीक है। क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे किन चीज़ों से होते हैं, ये बहुत सारे लंबे लंबे ना सेल्स से बनी होती है मसल, जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी का कंट्रोल करती है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। मसल फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्म, जो समझ लो जैसे ये हमारी एक मसल है, ठीक है। तो इसमें ये लंबे लंबे जो हैं ये तो हमारे हो जाते हैं मसल फाइबर, ठीक है। इन मसल फाइबर्स के बीच में ऐसे जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं पतली पतली, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द मसल फाइबर, जैसे हमारा ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये हमारा एक मसल फाइबर है, उसके आसपास जो मेम्ब्रेन है जो उसे कवर कर रही है उसको क्या कहते हैं हम, सार्कोलेमा, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा मसल फाइबर क्या होता है। जैसे ये हमारी एक मसल है तो इसके जो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं इसको कहते हैं मसल फाइबर। इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं हम सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन्स जो हर मसल फाइबर को कवर करके रखती है, ऐसे ऐसे। जैसे एक मसल फाइबर है उसके साइडों में मेम्ब्रेन होगी, उसको क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। एक मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब मेम्ब्रेन किसी मसल फाइबर को कवर कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं हम, सार्कोलेमा, ठीक है। आगे मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी अभी। जैसे ये हमारी एक मसल है, ठीक है, ये जो लंबे लंबे हमें दिख रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये मोटे मोटे से ये जो हमें दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे मसल फाइबर, ठीक है। इनके बीच में ये हमारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो पतली पतली इसके अंदर दिख रही है हमें, पतली पतली सी लाइनिंग, ये क्या होती है हमारी, सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने मेम्ब्रेन पढ़ी थी। समझ आ गया। स्ट्रक्चर मसल टिश्यू का जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, मसल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं मतलब गोल होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं मतलब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इट सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल फाइबर। जैसे ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, तो उसको जो कवर कर रही है मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोप्लाज्म मतलब मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसे कहते हैं हम सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मायोफिब्रिल्स हमारे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये मसल फाइबर है उसके अंदर जो छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे कहते हैं हम मायोफिब्रिल्स। ये बेसिकली हमारे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने होते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हमारा जो होता है ये प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और उसमें रिलैक्सेशन में काम करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। समझ आया। प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो हमारा मतलब एक मसल्स है उसका क्या काम होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स टू शॉर्टन फोर्सफुली, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना। हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करने के लिए
बॉडी मसल्स को छोटा होना, कंट्रैक्शन करना। एक प्रॉपर्टी ये होती है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब अपने आप को स्ट्रेच करना और खोलना। ठीक है, जैसे हमें कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम थोड़ा सा हाथ लंबा करके वहाँ उसे टच करते हैं ना, मतलब अपने हाथ को स्ट्रेच करना, मसल को स्ट्रेच करना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। थर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच करके वहाँ तक ले जाना और फिर दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना। ठीक है, मतलब पहले मसल को स्ट्रेच करना और फिर उसे खुद के ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक होती है ना, खींचो और फिर वो खुद ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। देन लास्ट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब जैसे हमारे कोई हमें बाहर से स्टिमुलस मिला, जैसे कि कोई गर्म प्लेट है, उसे हमने टच करा तो हमें पता चल गया कि हाँ, हमें स्टिमुलस मिल गया कि यार ये तो गर्म है। ठीक है, तो हमने अपना हाथ एकदम फोर्सफुली पीछे कर लिया। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्ड को करना, फोर्सफुली पीछे करना। अभी फोर्सफुली पीछे जब हम करेंगे तो कंट्रैक्शन भी होगा, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी होगी, सब चीज़ होगी, तो उसे कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी भी हमारी मसल्स में होती है, मतलब बाहर के स्टिमुलाई को, बाहर की चीज़ों के ऊपर रेस्पॉन्स देना। ठीक है, टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, टाइप ऑफ मसल फाइबर्स या टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। 3 तरीके की होती है हमारी मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आप नाम से समझ रहे हो, मतलब जो हमारे पूरे बॉडी का ढांचा बनाती है। स्केलेटन पूरी हमारे स्केलेटन की बोन्स से कनेक्टेड होती है। बोन्स से जो मसल कनेक्ट होती है उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये स्ट्राइएटेड होती हैं, मतलब लंबी लंबी होती हैं ऐसे। और वॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, हम जिस हिसाब से चाहें उसे चला सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड मतलब ब्रांच्ड नहीं होती, ऐसे ऐसे इनकी ब्रांच्ड नहीं निकली होती। ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं ये। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं पेरीफेरी पर, मतलब इसकी आउटर बॉडी पर, आउटलाइन पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन मैंने पढ़ाया था ना, वही बैंड्स हैं ये। एक तो डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा। ठीक है, फिर एक लाइट होगा, फिर एक डार्क होगा, ऐसे ऐसे करके ये मसल बनती है। ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मसल बनती है ये, जिसे हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। कंट्रोल वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब हमारे अंडर कंट्रोल होती है, हम जैसे चाहें उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन अटैच टू द बोन्स, बोन्स से अटैच होती हैं ये। इसका हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट को मूव करवाना, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखना और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। लोकोमोशन मतलब जब हमारी बॉडी मूवमेंट में हो तो उसका मूवमेंट बैलेंस करके रखना। ठीक है, ये इसके स्केलेटल मसल्स के कुछ फंक्शंस थे। अब मैं आपको इसका एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। याद है ना कि ये मसल्स जो होती हैं ये बोन से कनेक्टेड होती हैं विया टेंडन्स, मतलब टेंडन्स के थ्रू। तो ये तो हमारी बोन हो गई, ये बोन से निकला हुआ हमारा टेंडन हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी मसल। ठीक है, तो मसल सबसे आउटर लेयर ये तो हमारे हो गए मसल फाइबर्स। ठीक है, जिसे हम एपीमाइसियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसके अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं पेरीमाइसियम। फिर उसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ये छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जो ये बहुत सारा जो हमारा ये अंदर होता है ना, इसमें से जो एक फाइबर हम निकालते हैं उसे कहते हैं मसल फाइबर। एक मसल मिलियंस ऑफ मसल फाइबर से मिलकर बनी है। मसल फाइबर्स मतलब छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर होता है मसल का। सेकंड हमारी है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारी कहाँ मिलती हैं, बेसिकली ऑर्गन्स में, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, मतलब इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसमें वो डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते। ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, भाई ऑर्गन्स जैसे काम करेंगे वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं विथ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होता है, ऐसी शेप होती है। ठीक है, और इसमें जो है हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो एक होगा, सेंटर में होगा। जैसे स्केलेटल में तो पेरीफेरी पे मल्टी न्यूक्लियस थे, मतलब बहुत सारे थे, पर इसमें सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा। स्ट्राइएशंस नहीं होती, मतलब ऐसे ऐसे लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल्स जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। कंट्रोल इसका इनवॉलेंट्री है, हमारे हाथ में नहीं है।
ऑटोनॉमिक नर्व्स से होता है, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है बॉडी, ठीक है, उसके अंडर कंट्रोल होती है। हाँ मिलती है हमें इंटरनल ऑर्गन्स में, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूटरस, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, यहाँ पे जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब फूड को इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम। स्टमक का क्या काम होता है? फूड को इंटेस्टाइन तक पहुंचाना, ठीक है, तो वो काम करती है। ब्लड वेसल्स जो होती है उन्हें डायलेट करना और उन्हें नैरो करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, उन्हें फैलाना और फिर से नैरो करना, इसके डायमीटर को कंट्रोल करना, ठीक है, ये काम होता है ब्लड वेसल्स में। और एयरवेज में जो ब्रोंकाई होती हैं, और जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मतलब आइज़ की ब्लिंकिंग हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूरिनेशन होना और डिफेक्शन होना, ठीक है, मतलब फ्रेश होके आना, चाइल्ड बर्थ, पेन उठ रहा है कुछ, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब काम ये मसल करवाती है, ठीक है। ये हमारी वो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ऐसे ऐसे, ना तो प्रॉपर आपकी सिलेंड्रिकल है ना कुछ है, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ठीक है। और सेंटर में बीच में आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें डार्क सा, ठीक है, मसल फाइबर्स होते हैं। और ये जो नर्व्स होती है ना, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती है, मतलब जो नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था स्मूथ मसल का। कार्डिक मसल, कार्डिक मसल हमें समझ में आ रहा है, कार्डिक मतलब हार्ट, ठीक है, तो मतलब हमारे हार्ट में जो मसल मिलती है उसे कहते हैं कार्डिक मसल। सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, मतलब एक मसल में से बहुत सारी मसल्स ऐसे ऐसे निकली होती हैं, ठीक है। इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। स्ट्राइएटेड होती है ये भी, मतलब इसमें भी अल्टरनेटिव बैंड्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी में, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन क्या करवाते हैं हमारे कौन से बैंड्स करवाते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स, मतलब डार्क और लाइट बैंड्स, ठीक है, ये करवाते हैं। तो इसमें स्ट्राइएशन होती है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। कंटेन्स इंटर कैरेटिड डिस्क, इसमें ना कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस मसल्स में, मतलब कुछ जगह प्रेजेंट होती है इसमें सेल्स के बीच में, जिससे हमारे हार्ट में जो इम्पल्सेस पास होती हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पास होती है वो थोड़ा रैपिड पास हो पाए, जल्दी पास हो पाए, ठीक है। बेसिकली हमारे ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इसका इनवॉलेंट्री, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता, हार्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे ब्लड पंप कर रहा है, कैसे कब रिलैक्स हो रहा है, कब कॉन्टैक्ट होता है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, अपने आप होता है, ठीक है, तो वो इनवॉलेंट्री है। कहाँ मिलती है हमें? वॉल्स ऑफ द हार्ट में। हार्ट की वॉल्स को क्या क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, ठीक है, हार्ट की वॉल से मिलती है। फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करवाना कंटिन्यूसली पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। शो ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो बिना किसी बाहरी सपोर्ट के अपने आप कॉन्ट्रैक्शन जो करती है मसल्स, ठीक है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, तो वो भी काम करती है। ये डायग्राम है इसका, एक मसल में से देखो अलग अलग ऐसे मसल्स निकल रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं ब्रांच्ड मसल, ठीक है। इसके अंदर भी ये स्ट्राइएशंस आपको दिख रही हैं, और न्यूक्लियस है, मायोसाइट्स मतलब जो मसल्स के सेल्स होते हैं वो हैं, और ये डिस्क होती हैं बीच में ऐसे इंटरकार्लेटेड डिस्क, ठीक है, जो क्या काम करती हैं? इम्पल्सेस थोड़ा जल्दी पास करवाती हैं, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। हमने आज मसल फाइबर के, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है। बेसिकली मस्कुलर टिश्यू मतलब हमारी मसल्स, उसका क्या काम है? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी, ठीक है। हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, वो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल मतलब जो ब्रांच्ड नहीं होती, ठीक है, हमारे पूरी बॉडी को एक कनेक्ट करके रखती है, बोन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। और कार्डिक मसल हमारी हार्ट में मिलती हैं, जो सारे हार्ट के मूवमेंट्स परफॉर्म करवाती हैं, ठीक है। तो यही सब हमने पढ़ा। आपको थोड़ा सा इसमें जो कन्फ्यूज़न लग सकता है वो इसका स्ट्रक्चर लग सकता है, बट इसमें कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर सिंपल सा है। इसमें होता है एक मसल का जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? एक तो मसल फाइबर्स, ठीक है, ये मान लो कि एक मसल का टिश्यू मिलियंस ऑफ मसल फाइबर से मिलके बना है, ठीक है, मतलब पतले पतले मसल से मिलके बना है, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर की उसके बाद न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
मेम्ब्रेन होती है जो एक मसल फाइबर्स को मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, उसे कहते हैं हम सार्कोलेमा। ठीक है, और हमारा क्या चीज़ें होती हैं, मसल क्या काम करते हैं, एक्सटेंशन करवाना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो क्या करवाता है, हमारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं हमारे वो काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बेसिक। ये याद रखो आप कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलके मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, स्ट्राइएटेड होती है, मतलब उसमें ये एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क कलर का, एक लाइट कलर का। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है हमारी स्मूथ मसल, ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसमें ये एक्टिन मायोसिन बैंड प्रेजेंट नहीं होते, मतलब नॉन स्ट्राइएटेड होती है और स्पिंडल शेप्ड की होती है। थर्ड है कार्डिक, कार्डिक भी इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्राइएटेड होती है, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, और उसमें इंटरकार्डिलेटेड डिस्क होती हैं। तो ये एक वो था मतलब शॉर्ट सी थ्योरी सी थी जो आप याद कर सकते हो, मेन की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और प्लीज़ आगे भी अपने फ्रेंड्स को या जिनको भी ये चैप्टर मतलब जिनको भी थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, समझना है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और आगे भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, उसी चीज़ से मोटिवेशन और बढ़ती है वीडियोस बनाने की। और सेकेंडली फार्मेसी के बारे में भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप शॉर्ट्स वगैरह में देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसमें सॉल्ट्स वगैरह की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।